आज हम लोग इस वीडियोस के अंदर में आपका जो देखने वाले हैं, ठीक है, और ये समझेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है कि चंगेज खान जो है वो कैसे मध्य एशिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आपका जो है साम्राज्य का गठन किया। और यह साम्राज्य जो था वो आपका आधारित था किस पर? एक आपका जो है कि यहाँ पे इसको हम लोग समझते यायावर आपका साम्राज्य, और यायावर साम्राज्य कैसे एक आपका जो है सुसंगठित आपका साम्राज्य के रूप में आपका जो वो बट गया। तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा पॉलिसी आपका होगा जो अलग अलग आपका जो क्लान था, अलग अलग आपका जो कबीला था, और इस कबीला को मिला करके एक इतने बड़े साम्राज्य का आपका जो वो गठन किया गया। समझते हैं जिस तरीका से हमारा भारत आपका विभिन्न आपका भाषाओं का, विभिन्न बोलियों का आपका जो है प्रचलन को एक यूनिटी में बनाए हुए रखा, तो उसी तरीका से आपका जो है कि कहीं ना कहीं पार महाद्वीपीय, ठीक है, पार महाद्वीपीय एक बहुत बड़े साम्राज्य का जो है वो स्थापना किया था आपका जो है वो था चंगेज खान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी जब आपका विजित क्षेत्र होता था जो आपका जीता जाता था, ठीक है, कोई भी क्षेत्र को जब आपका मंगोलों के द्वारा जीता जाता था तो उस प्रदेश में वहां पर तो शासन किया जाता था, लेकिन शासन के साथ साथ वहां के नागरिकों को भी क्या था कि प्रशासनिक में भी आपका स्थान दिया जाता था। ठीक है, जो प्रशासनिक आपका सेवा है उसमें भी आपका जो है कि स्थान दिया जाता था। और इतना नहीं, इन लोगों को सेवा के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी आपका ट्रांसफर किया जाता था। जैसे मान लो अगर कोई आपका चीन का आपका क्षेत्र को जीता तो ईरान के क्षेत्र में भी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता था। ठीक है, और जो ये ट्रांसफर हुआ और अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जब राजनीतिक गतिविधियों में स्थान दिया गया तो इससे ऐसा स्थिति हुआ कि जो आपका लूटमार होता था ना, वो लूटमार में आपका कमी आया। नहीं तो हम लोग देखते थे कि खानाबदोश लोग जो थे वो बहुत ज्यादा आपका जो है कि लूटमार आपका जो करते थे। तो इस तरीका से आपका जो है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिला। मतलब लूटमार का जो सिचुएशन था, ये लूटमार का सिचुएशन बहुत ही क्या हो गया आपका कमते चला गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक कहानी यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, 1230 में आपका जो है चीनी मंत्री लू आपका जो है तुत्साई का आपका जो लिखा हुआ है कि आपका जो ओगोदेई के बारे में, ठीक है, और ओगोदेई के बारे में आपका जो लिखा हुआ कि थोड़ा सा ये पहले प्रवृत्ति लूटमार ज्यादा करता था, लेकिन जैसे जैसे स्थानीय लोगों को प्रशासन में स्थान दिया तो वैसे वैसे लूटमार के क्षेत्र में भी क्या हुआ आपका जो है वो कमी आपका जो है वो आया। लेकिन उसके बाद आपका जो है एक और भी कॉन्सेप्ट है, और वो है आपका जो है वजीर आपका जो है रशीद दुद्दीन आपका था। उसका एक भाषण था जो लिखा हुआ था गजन खान के ऊपर। ठीक है, और गजन खान के ऊपर लिखा हुआ था और इसने ये लिखा था कि जो मंगोल आररम ने जो बर्बरता दिखाया था उस बर्बरता को आपको कम किया जाए। तो भाषण के जरिए आपका जो है कि उसको क्या किया जाता था, वहां तक मैसेज आपका पहुंचाया जाता था। तो इन्होंने लिखा था, वजीर आपका जो है रशदुद्दीन ने आपका लिखा था कि जो किसानों और गरीब लोगों को आपका जो है कि साम्राज्य लूटता है और हत्या करता, उस हत्या को आपका जो है वो कम करे। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है कि मंगोलों के ऊपर भी दबाव पड़ रहा था, मंगोलों के ऊपर भी आपका जो वो प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि स्टेपी जो क्षेत्र था, स्टेपी यानी मध्य एशिया का जो क्षेत्र हम लोग मैप के अंदर में देखे थे, तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों में मंगोलों का क्या था एक साम्राज्य था। और मंगोल अब समझने लगे थे दूसरे क्षेत्रों की विचारधारा को। ठीक है, आरंभ में तो वो अपना नीति को ज्यादा समझता था, मतलब टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा समझता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका जो कि मंगोलों ने समझ लिया कि नहीं, जो लोकल लोग है वो लोकल लोगों के विचारों को भी क्या करना चाहिए, समर्थन आपका देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं कि जैसे जैसे मंगोल साम्राज्य आपका जो वो बटा, और मंगोल साम्राज्य जब बटा था तो उसका प्रशासनिक इकाई अलग अलग रूप में आपका देखा गया। लेकिन प्रशासनिक इकाई के साथ साथ यह भी आपका ध्यान दिया गया कि उन प्रशासन में या तो उनके वंशों को आपका नियुक्त किया गया उच्च पदों पर, या तो विश्वास पात्र जो लोग थे वो विश्वास पात्र को आपका नियुक्त किया गया। और धीरे धीरे यही आपका जो है साम्राज्य जो है वो व्यक्तिगत राजवंश के तौर पर आपका उभर कर गया। मतलब अब इसमें उसके वंशज जो है वो अपने अनुसार क्या कर सकता है, राज शासन
प्रबंध व्यवस्था को क्या कर सकता है, आपका जो वो चला सकता है। मतलब यहाँ पे एक शब्द आएगा जिसका नाम है उलूस। उलूस का मतलब होता है अपने क्षेत्र का स्वामी। यानी वो साम्राज्य जब विखंडित होने लगा था बहुत बड़े जनरेशन के बाद, आगे जब जनरेशन बढ़ गया था, तो वो छोटे छोटे आपका देश के रूप में क्या होने लगा था, उभर करके आपका आने लगा था। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ वंश है, जो वंश है जिसका नाम है टोलुई आपका वंश है। ठीक है, और इसने आपका जो है कि आपका युवा और आपका जो है इल्खानी वंशों की स्थापना किया। देखो एक पहले साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन यही जो आपका जो टोलुई रिलेटेड है किससे, चंगेज खान से। किससे रिलेटेड है, ठीक है, चंगेज आपका खान से रिलेटेड है। लेकिन यही फिर आकर के बाद में क्या हुआ कि अलग अलग आपका जो कि वंश का स्थापना किया जाने लगा, मतलब अलग अलग आपका एक क्षेत्र का गठन हुआ जो अलग अलग साम्राज्य को दर्शाता। और इसी से बाद में आपका जो इसी वंश से क्या हुआ, देश आपका जो कि बनना क्या हो गया, शुरू हो गया, प्रारंभ आपका हो गया। यानी यहाँ से आपका जो है एक खास वंशों का एक क्षेत्र आपका जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि सुनहरा गिरोह किससे संबंधित है, तो ये जोची से संबंधित है। और जोची हम लोग समझते हैं कि आपका जो है कि चंगेज खान के आपका क्या था, वंशज आपका जो है वो से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे चगताई, तो ये भी वंशज है। और चगताई के उत्तराधिकारियों ने आपका तुरान के जो स्टेपी क्षेत्र था, स्टेपी कहते हैं घास के मैदान को, क्या कहा जाता, घास के मैदान को स्टेपी आपका कहा जाता। तो उन क्षेत्रों में अपना शासन आपका स्थापित किया जो चगताई थे। और आज के समय में यही आपका तुरान के क्षेत्र को कहा जाता है दुर्ग आपका मेनिस्तान के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, टोली दही आपका जो पारिवारिक आपका जो है कि जो मतभेदों का वृत्तांत आपका निपुणता से आपका जो है अपने संरक्षण दिया। अब क्या होता था ना कि कभी कभी ये ध्यान में समझना ये है कि जब आपका कोई जनरेशन जब बढ़ता है, जैसे चंगेज खान, और चंगेज खान का जैसे जैसे जनरेशन आपका बढ़ने लगा, वंशज बढ़ने लगा, तो कभी कभी सत्ता को लेकर के, कभी कभी राजनीतिक गतिविधि को लेकर के खुद अपने आप में मतभेद आपका होना शुरू हो जाता था। तो मतभेद होता था तो अपने में ही क्या होता था, लड़ाई होता था। ठीक है, तो इसी तरीका से अगर जो हम लोग देखें कि उसके जो 4 बेटे थे, तो 4 बेटा से और जनरेशन निकलेगा, अब पोता होगा, पोता से भी जनरेशन निकलेगा। तो इस तरीका से आपका जो है कि दूर आपका जो रिश्ते होते थे, जैसे प्राथमिक आपका रिश्ता हुआ, द्वितीयक रिश्ता हुआ, तृतीयक रिश्ता हुआ, और जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका सत्ता और प्रशासन के लिए क्या होता है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आज तो लोग क्या है, आज तो ये सत्ता की बात करते हैं, सत्ता को लेकर के अपने बाप तक के लोग हत्या कर दिया, जिसे पितृहंता के नाम से भी क्या होता है, जाना जो है वो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जो है वो समझेंगे, जैसे आपका इल्खानी जो ईरान में 13वीं शताब्दी में क्या किया था, आपका जो है एक अपना जो है कि साम्राज्य को क्या किया था, बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका जो है कि एक फारसी इतिहासकार है, वो लिखा है महान खान के बारे में, और महान खान के बारे में लिखा कि एक प्रकार से ये रक्तरंजी हथियारा था। मतलब किसी भी प्रदेश पर जब आपका आक्रमण करता था महान खान, ठीक है, तो महान खान आपका जो है वो जब ये करता था तो आपका जो है कि कहीं ना कहीं वो साम्राज्य को क्या करता था, नष्ट और ध्वस्त कर देता था। तो हम लोग पढ़े थे महान खान आपका जो है वो किसे कहा गया था, 4 बेटा था ना, तो 4 बेटा में से कौन से बेटा महान खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपका जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि वो कितने नंबर पर आता था, ठीक है, तीसरे नंबर पर जो बेटा। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो इसे आपका रक्तरंजी हथियारा के तौर पर भी आपका जाना जाता था। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बुखारा के किले पर तकरीबन आपका 3000 सैनिक आपका मारे गए। और हम लोग देखे हैं कि आपका जो है कि मंगोल में ये सब साम्राज्य में ये सब 3000, 4 लाख, 5 लाख लोग क्या था, सामान्य था। ठीक है, मारा जाना जो था वो क्या था, सामान्य नॉर्मल था। ठीक है, अगर ये लोग इतना नहीं मारता तो आज विश्व की जनसंख्या कितना आपका जो बढ़ जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कि बहुत आपका जो एक बड़ी जनसंख्या को आपका कह सकते नरसंहार के जरिए इसने खत्म करने का आपका जो कोशिश आपका जो किया। ठीक है,
उसके बाद ये लोग क्या करते थे कि एक आपका जो इतिहासकार है तस्लील आपका जो है वाक्य, ठीक है, तो इसने आपका जो है कि बताया कि समय समय बदलने के साथ साथ इन लोगों के अंदर में जो बर्बरता है ना वो धीरे धीरे कमते चला गया। जो जनरेशन है उन जनरेशन में बर्बरता क्या हुआ, खत्म आपका होते चला गया, और फिर धीरे धीरे ये लोग खून खराबा आपका जो वो कम करने आपका जो वो शुरू किए, ठीक है। उसके बाद एक इतिहासकार है जिसका नाम है डेविड आपका जो है आयलॉन, ठीक है, इसने यास के बारे में, तो देखिए डेविड आपका जो आयलॉन जो यास के बारे में लिखे 1206 में चंगेज खान को आपका जो है वो रिलेटेड है किरीतलाई से। अब इसको देखिए ये मानते हैं कि जो यास था वो आपका चंगेज खान का एक प्रकार से विधि संहिता था, ठीक है, जिसके अनुसार वो क्या करते थे, आपका अपने सेना को नियंत्रण करते थे, प्रशासन को आपका जो नियंत्रण करते थे कि केंद्रीय स्तर पर कौन सत्ता में रहेगा, प्रांतीय स्तर पर कौन आपका सत्ता में रहेगा, क्षेत्रीय स्तर पर आपका जो कि कौन सत्ता में रहेगा। तो इस तरीका से सैनिकों के ऊपर नियंत्रण करने में इसका अहम आपका जो है वो रोल था। उसके बाद 13वीं शताब्दी में आपका जो है कि क्या किया कि ये मंगोल जो था वो एक बहुत बड़ी तो साम्राज्य का तो स्थापना किया था, साथ साथ क्या है कि एक बहुत बड़े जो शहरी क्षेत्र था उन शहरी क्षेत्रों पर भी आपका जो शासन किया। तो आज के समय में इतिहासकार ये समझने पर ज्यादा आपका ध्यान दे रहे हैं कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो बना था तो कैसे बना था, कौन सा उसमें विधि शास्त्र का प्रयोग करते थे, कैसे प्रशासन को चलाया जाता था, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है कि मंगोलों के बारे में ज्यादा आपका जो है कि क्या है आपका जो वृत्तांत नहीं है, ठीक है। और देखिए एक चीज और भी, जो मंगोल थे वो ज्यादा आपका सामान्यतः पढ़ना लिखना नहीं वो जानते थे, और इसीलिए उनका जो इतिवृत्त होना चाहिए, जो इतिवृत्त आपका जो उतना नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीका से थोड़ा सा जानकारी में और डिटेल जानकारी प्रशासनिक राजनैतिक इन सब चीजों की जानकारी जो है वो थोड़ा बहुत ही कम रहा। और दूसरी बात है इतिहास में पढ़िएगा तो कोई भी साम्राज्य होता और उसका जो महान आपका जो नायक होता वो इतिवृत्त पर ज्यादा ध्यान देता, चित्रात्मक पर ज्यादा ध्यान देता, ठीक है। लेकिन मंगोल एक ऐसा था ना तो इनका जो है कि बड़ा इतिवृत्त रहा और नहीं आपका जो चित्रात्मक आपका स्वरूप रहा, ये छवि रहा। तो इस तरीका से बहुत सारी चीज में आपका जो है कि कहीं ना कहीं उसकी जानकारी मिलना दुर्लभ हो जाता। अब निकलते इस चैप्टर का जो निष्कर्ष आपका जो क्या निकलता है, ठीक है। तो ये मंगोलों ने क्या है कि अलग अलग आपका साम्राज्य और असंगठित प्रदेश को एक साथ किया, जो अलग अलग भाषा आपका धर्म, ठीक है, और अलग अलग आपका क्षेत्र के लोग थे, तो उनको संगठित करने का आपका जो है इसने आपका काम जो है वो किया। दूसरी बात है इसने जो है कि बहुत सारा ऐसा प्रदेश जो चीन से लगता था और चीन के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं कुछ जनता को आपका शोषण करते थे, तो उससे मुक्त आपका दिलाया। हालांकि ये भी सही बात है कि कुछ प्रदेश में मंगोल साम्राज्य के अनुसार अगर कोई नहीं चलता था तो उसको मसल करके आपका क्या किया जाता था, रख दिया जाता था, ठीक है। ये पता नहीं चलता था कि आपका जो है कि कट रहा है तो कितना लोग आपका कट रहा है, ठीक है। उसके बाद एक मंगोलों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पार महाद्वीपीय साम्राज्य का गठन किया। एक महाद्वीप को छोड़ करके अलग अलग महाद्वीप, एशिया और आपका जो है कि कहां आपका जो है कि एशिया और आपका जो है कि अफ्रीका, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में अपने प्रभाव आपका बनाया, यहाँ तक कि यूरोप तक भी क्या किया था, अपने प्रभाव को आपका जो है वो बढ़ाया, ठीक है। उसके जो जनरेशन में देखे थे ना कि आपका जो है कि क्या था, यूरोप वालों को भी आपका जो है कि क्या चेतावनी दे दिया कि अगर हमारे साम्राज्य की तरफ अगर आंख उठाकर देखा तो इतना आपका जो कि स्वर्ग में भेजेंगे वो कहां नहीं जा सकता, स्वर्ग और नरक दोनों हो सकता है। उसके बाद आपका जो है कि अलग अलग समुदाय और कबीलों को एक साथ किया, ठीक है। गैर जो धार्मिक आपका जो लोग थे उसको ये आपका निजी रहने दिया, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, ये नहीं जबरदस्ती आपका जो है कि उसको मानना। जैसे इस्लाम के अंदर में क्या है कि इस्लाम साम्राज्य था तो आपका जो है कि क्या था, वो थोड़ा सा जो है कि धर्म परिवर्तन की बात किया गया था, लेकिन इसमें जो है वो क्या था कि आपका जो है कि इसमें परिवर्तन की बात आपका जो है वो नहीं किया गया था, ठीक है। दूसरी बात है कि जो गैर धार्मिक लोगों के उनके जो नीतियां थी, ठीक है, वो रहने दिया गया। अच्छा एक चीज और भी था कि बहुत सारे विद्वान आज पता लगा रहे हैं कि भाई जो चंगेज खान का उसका महत्वाकांक्षा क्या था। जैसे कुछ कुछ लोगों का आपका राज्य या साम्राज्य का गोल होता है, मिशन होता है कि इसका लक्ष्य आपका क्या होगा, तो इसका भी आपका जो है कि क्या है आपका जो है कि लक्ष्य क्या था वो थोड़ा सा डिटेल आपका जो है वो जानकारी नहीं आपका जो मिल पाता। लेकिन तो पर भी कहीं ना कहीं इनकी कोई तो आकांक्षा होगा जो अपने समुदाय को एकत्रित किया, एक इतने बड़े विशाल परिसंघ का आपका निर्माण किया, केंद्रीय प्रांतीय और छोटे छोटे स्तरों पर आपका जो कि अपने पदाधिकारियों को आपका जो वो नियुक्त किया।
तो इस प्रकार से कुछ तो आपका मंसूबा होगा। दूसरी बात है, एक और कहानी होता है जो जुड़ा होता है तैमूरलंग से, और क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे। ये कहानी बड़ा मजेदार है, ठीक है। अगर हम तैमूरलंग और आपका चंगेज खान, तो उसमें आपका जो है बाबर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? तो तैमूरलंग आपका जो है वो बाबर जो है पितृ पक्ष से संबंध आपका रखता है, और चंगेज खान से मातृपक्ष, ठीक है। यानी दोनों को मिला दो तो एक हाइब्रिड आपका था। क्या था? अरे दो को डीएनए जब मिलता है तो क्या होता है? हाइब्रिड ना होता है। तो बाबर जो है वो किस में आएगा? हाइब्रिड के अंदर में। दो को डीएनए का इसमें क्या था? मेल मिला था। तो यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक 14वीं शताब्दी में जो तैमूर वंश आपका आया था, इसका मंसूबा था विश्वव्यापी आपका विजेता, यानी पूरे विश्व को क्या करना? आपका जो है वो जीतना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक समझ सकते हैं कि चंगेज खानी आपका जो परिवार एक दामाद के रूप में भी आपका क्या हुआ था? दोनों का रिश्ता आपका जो वो बना था, ठीक है। एक रिश्ता जो बना था वो क्या? दामाद रूप में आपका रिश्ता आपका जो बना था। तो इस तरीका से आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो चंगेज खान का आपका मंगोल में ख्याति है, मतलब मंगोल में वहां पे लोग सर्वोपरि समझता है, और मंगोल में उसको राष्ट्र नायक आपका जो कहा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े वहां पे स्टैचू है, मूर्तियां उसकी जो है वो बनाया गया, उसका पूजा ये किया जाता है, उसको लोग मानते हैं, सेलिब्रेशन होता, उसका दिवस होता। तो इस प्रकार से हम लोग देखे कि आपका चंगेज खान ने एक विशाल मध्य एशिया के क्षेत्र में साम्राज्य का क्या हुआ? आपका गठन किया। और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो समझेंगे आपका जो है इतिहास के अगले पन्ने को, ठीक है। और इस प्रकार से यहीं पर ये वीडियो समाप्त।